खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो बिल्कुल सवाल यही उठ रहा है कि एमएसएमई सेक्टर इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है और उससे भी जुड़ी बात यह है कि यहाँ पर 12 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे नागरिक हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अगले महीने उनकी सैलरी आएगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर कल आखिरी दिन है इस महीने का और उसके बाद सब इंतज़ार करते हैं अपनी सैलरी का। लेकिन एक तरफ सेक्टर एमएसएमई सेक्टर को अभी तक कोई राहत पैकेज की कोई घोषणा नहीं की गई है, इसलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो मेहमान। राजीव बंसल जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं आईआईए के। बहुत स्वागत है राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीके सेठ, ये सचिव हैं एनईए के। बहुत स्वागत है वीके सेठ जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले राजीव बंसल जी, क्या तैयारियां हैं अब आगे आने वाले महीने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात वही कर रहे हैं कि अभी जो आपका सेक्टर है एमएसएमई सेक्टर कैसा चल रहा है? दीपाली जी नमस्कार जी। एमएसएमई सेक्टर जैसे अभी आपकी प्रेजेंटेशन में चल रहा था, देश की एक रीढ़ है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। देश की जीडीपी में आप 30% का योगदान है, करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। देश के इस कठिन समय में हमारा सेक्टर देश के साथ खड़ा होना चाहता है, खड़ा रहना चाहता है और हम खड़े रहेंगे। परंतु ये बहुत जरूरी है कि सरकार भी ये समझे कि ये सेक्टर अगर इस तरह सरकार का उदासीन रवैया रहा तो बहुत जल्दी ही वेंटिलेटर पे आ जाएगा और ये बच नहीं पाएगा। इस वक्त सबसे जरूरी है कि महीना खत्म होने को आ गया, जैसे आपने बात करी है कि वर्कर की तनख्वाह के लिए वर्कर काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि फैक्ट्रियां बंद है। घर खर्च चलाने के लिए वो अपनी तनख्वाह की उम्मीद कर रहा है। सरकार भी चाहती है कि उद्योग उनको तनख्वाह दे, पर सवाल बहुत बड़ा ये है कि उद्योग कहां से दे। उद्योग ठप पड़े हैं, आज 40-42 दिन हो गए हैं, कोई काम धंधा नहीं है। माल जो बने पड़े हैं और फैक्ट्रियों के अंदर वो वहीं की वहीं ठप पड़े हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, बिक नहीं पा रहे हैं। जिनसे पेमेंट आनी है वो आ नहीं पा रही है। अब ऐसी स्थिति में उद्योग वर्कर को सैलरी कैसे देगा? इसके लिए सरकार को बहुत जरूरी है कि सरकार कुछ समझे, कुछ सोचे और कोई राहत का पैकेज ऐसा दे जिससे कि अगर वर्कर को तनख्वाह मिल सके। उद्योग जगत की तरफ से अब तक सरकार को विभिन्न स्तर पर ज्ञापन जा चुके हैं, परंतु सरकार की तरफ से कोरे आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला है। और अगर ऐसे ही चला तो अप्रैल माह की तनख्वाह मई में, आने वाले मई में उद्योग नहीं दे पाएगा। जी वीके सेठ जी, क्या लग रहा है इस बार सैलरी जाएगी, अकाउंट में जाएगी? उन लोग मजदूरों को खास तौर से बात की जा रही है क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त वो परेशान होंगे। हालांकि आप सभी लोग परेशान हैं, लेकिन ऐसे में क्या लग रहा है कि इस महीने की सैलरी जा पाएगी? ये परेशानी सिर्फ हमारी नोएडा की या उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये पूरे देश की तकलीफ है। इस टाइम जब पूरा महीना एक फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपको कोई कमाई नहीं हो रही है, तो मशीनें आपकी बंद पड़ी हुई हैं, तो आप उनकी सैलरी कहाँ से देंगे? अभी आपको हैरानी होगी, बहुत सारे कुछ यूनिट ऐसे हैं जिन्होंने मार्च की पूरी सैलरी भी नहीं दी। अब हम बात कर रहे हैं अप्रैल की सैलरी की। हम कितने भी स्टेजेस पे जाके हमने सबसे बात कर ली है और सब जगह यही अब जवाब आ रहा है कि हम ऊपर संदेशा देंगे, वहां से कोई ना कोई पैकेज आएगा। अभी तक तो कोई पैकेज आया नहीं है, कोई हमें अभी कोई तसल्ली भी नहीं दी जा रही, आश्वासन नहीं आ रहा कि आपको कोई पैकेज देंगे। देखिए आज की इंडस्ट्री, जो आज का जो देश की इकोनॉमी है, पहले एग्रीकल्चर बेस हुआ करती थी, आज इंडस्ट्रियल बेस भी है। तो एक तरफ हमारी एग्रीकल्चर है तो दूसरी तरफ हमारी इंडस्ट्री है। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं करेंगे तो मजदूरों को नहीं दे पाएंगे। अब हमारी फैक्ट्रियां जो पिछले 35 साल से हम चला रहे हैं, परिवार, हमारा जो मजदूर है ना वो भी हमारे परिवार के मेंबर हैं, हमें उनको भी बड़ा दुख होता है, लेकिन उसका कोई हल तो सरकार को ही निकालना पड़ेगा ना। ऐसी सिचुएशन ना बने जिससे फैक्ट्री वाले मालिकों और वर्कर में टकराव हो। वो सैलरी की डिमांड करेंगे, उनकी अपनी डिमांड है, उनको पैसा चाहिए। हमारे पास फैक्ट्री वाले कहते हैं हमारे से कहीं काम नहीं चल रहा, पैसा हम कहाँ से ला के देंगे? तो इसका हल तो सरकार को निकालना पड़ेगा ना। जी राजीव बंसल जी, कोई अभी तक गाइडलाइन कुछ आई है क्या इन उद्योगों की, जो उद्योग चला रहे हैं,
कि इनको क्या आगे आने वाले दिनों में सरकार राहत दे सकती है, ऐसा कुछ जिससे कि कुछ ऐसा महसूस हो कि अभी तो चलिए सरकार कुछ अभी पैकेज का ऐलान नहीं कर पाई है लेकिन आगे के लिए सोच रही है, ऐसी कोई नोटिस, ऐसा कोई गाइडलाइन आई है अभी तक? दीपाली जी, अभी तक कुछ भी नहीं आया है सरकार की तरफ से। जैसे मैंने अभी पहले भी बोला, सरकार की तरफ से जब भी बात करो किसी भी सरकार में मंत्री जी से या कहीं से भी कि हाँ सरकार काम कर रही है इस पे और शीघ्र ही हम आपके लिए कुछ घोषणा करेंगे, ये कहते कहते आज 1 महीने से ऊपर हो गया और अभी तक कोई घोषणा नहीं आई है। बल्कि इसकी अलावा आप ये देखें कि सरकार को जो पेमेंट उद्यमी ने करनी होती है, मान लीजिए बिजली का बिल है, गैस की पेमेंट है, उस पे भी सरकार ने कोई रियायत नहीं दी है। 30 अप्रैल बिजली के बिलों की आखिरी तारीख है, जो कल है। फोन आने चालू हो गए हैं कि भी आप बिजली का बिल नहीं जमा कराएंगे तो आपकी बिजली काट देंगे। आईजीएल ने गैस कनेक्शन काटने चालू कर दिए हैं। बैंकों की तरफ से कोई रियायत नहीं करी है ब्याज में, केवल ये कहा गया है कि आप अपना ब्याज बाद में दे दीजिएगा। कहां से देगा उद्योग जब बंद पड़ा है? तो सरकार अपनी तरफ से तो कोई छूट देने के लिए अभी कतई तैयार नहीं है और ये बहुत ही उदासीन रवैया सरकार का। अच्छा राजीव जी, एक तरफ तो आप लोग जो मजदूर हैं उनकी मदद भी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ये बार बार ये आप लोगों से ही अपील कर रही है कि मजदूरों की मदद करें। जो मजदूर रुके हैं या फिर जो अब कई ऐसे उद्योग हैं जो खुल भी गए हैं, छोटे छोटे उद्योग, वहां पर भी उनकी देखभाल से लेकर खाने से लेकर रहने से लेकर सारा इंतजाम आप ही लोगों को करना है। ऐसे में नहीं लग रहा कि सरकार को अब भी सोचना चाहिए आप लोग कैसे करेंगे, क्योंकि पहले से ही शायद मंदी के दौर से गुजर रहा है ये उद्योग, ये सारे उद्योग। मैडम बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। ये लघु उद्योग पिछले 1-1.5 साल से मंदी से गुजर रहा था। हम पहले से ही बहुत परेशान थे और ऊपर से ये कोरोना की मार पड़ गई है। इस वक्त तो बहुत ही बिल्कुल मैंने कहा ना, रीढ़ कमर टूट गई है उद्योग की। सरकार उद्योग चलाने नहीं दे रही और जो कुछ चुनिंदा उद्योग जो एसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए हैं उनको जो चलाने की परमिशन भी दी है, उसके साथ भी ऐसी शर्तें लगा दी गई हैं कि पहली बात तो उन शर्तों का पालन करना बहुत मुश्किल है और अगर कोई उद्यमी उसकी पालन करता है तो उसके ऊपर वैसे ही इतना खर्चा एक्स्ट्रा हो जाता है कि वो और भी ज्यादा मर गया है। और उसके अलावा सरकार बहुत सख्ती से ऐसी फैक्ट्रियों की चेकिंग बार बार करवा रही है कि कहीं भी कोई खामी तो नहीं है उनकी गाइडलाइंस में, और जहां जरा बहुत कुछ 19-20 मिलती है तो आप भी समझते हैं कि किस तरह उद्योग को परेशान होना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है कि सरकार किसी तरह कोरे आश्वासन के अलावा कुछ ना कुछ लेके आए। आज आप देखें कि पश्चिमी देशों में भी कोरोना की समस्या बहुत आई है। अमेरिका ने बहुत अच्छा राहत पैकेज अपने वहां के उद्यमियों के लिए और वहां की जनता के लिए दिया है, पर हमारी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं दिया। बल्कि वो उद्योग से ये उम्मीद कर रही है कि आप वर्कर्स को खाना खिलाएं, डोनेशन करें, पीएम केयर फंड में दें। अब सरकार उद्योग से सब कुछ उम्मीद कर रही है पर उद्योग को बंद करके बैठी है, बिल्कुल उदासीन रवैया ले रखा है और उसके लिए अभी तक कुछ नहीं सोचा, कुछ अनाउंस नहीं किया। 25 मार्च से आज 29 अप्रैल आ चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 1 महीना हो गया है, सरकार बार बार बातें बहुत कर रही है, क्योंकि कई बार ऐसी बैठकें भी हो चुकी हैं कि शायद बहुत जल्दी है राहत पैकेज का ऐलान किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई राहत दिख नहीं रही। बल्कि यहाँ पर ये जो बातें सामने आ रही है, इसमें बिजली का बिल हो चाहे गैस का पेमेंट हो, ये सब भी ये भी छूट नहीं दी गई। आगे भी हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, लेकिन छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। तो लगातार हम एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सेक्टर अभी सबसे ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहा है। क्योंकि एक तरफ सरकार इन्हीं से ये उम्मीद जता रही है कि आप मजदूरों को वेतन दें, सैलरी भी ना काटे, नौकरी भी ना जाए। दूसरी बात, जो उनकी ज़रूरत होती है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, सारे उद्योग धंधे बंद हैं, कुछ अभी खुले भी हैं लेकिन वहाँ पर भी मजदूरों की देखभाल करनी है। और साथ ही ये भी कहा गया है उसमें ना ही उनको बिजली जो बिल है वो फिक्स रखे गए हैं, और साथ ही गैस के जो चार्जेस हैं वो भी अब महीना खत्म हो रहा है, वो भी देना पड़ेगा। ऐसे में हमारे साथ दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव बंसल जी और वीके सेठ जी। इस पर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस दौरान पी चिदम्बरम ने कहा है कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज गारंटी कोष की स्थापना की जाए। एक बात और अहम कही है कि अमेरिका की तर्ज पर गैर एसएमई क्षेत्र को पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम देना चाहिए, इसकी घोषणा करनी चाहिए। ये कानून नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल असिस्टेंट पैकेज है, ये जिक्र किया है कांग्रेस ने। वीके सेठ जी, क्या लगता है कि अमेरिका की तरह कुछ तर्ज पर ही कुछ सीखना चाहिए, यहाँ पर भी कुछ सोचना चाहिए एमएसएमई सेक्टर के लिए?
बिल्कुल आना चाहिए जी। जब तक कोई पैकेज नहीं आएगा, देखिए ये करीब 12 से 15,000 इंडस्ट्री है और 12 से 15 लाख मजदूर इसमें इन्वॉल्व हैं। ये कोई छोटा मैटर नहीं है। एक आम गरीब आदमी की भी ये मजबूरी है और इधर इंडस्ट्री की भी मजबूरी है जो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल में काम कर रहे हैं। आज की डेट में काम करना बड़ा कठिन है, बहुत परेशानी हो रही है। देखिए, हम मानते हैं सरकार की भी अपनी परेशानी है। आज प्रधानमंत्री हमारे पता नहीं कितने मुद्दों पे बहस कर रहे होंगे, कितने मुद्दों पे सोच रहे होंगे, लेकिन ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सर अगर ये बताइए अभी अमेरिका तक कितना, लगभग एक अंदाजा आप बताइए अभी यहाँ पर कितना घाटा हुआ होगा, और अगर हम यहाँ नोएडा की बात करते हैं, और दूसरी बात ये कि आगे आने वाले दिनों में क्या स्थिति हो सकती है इन मजदूरों को लेकर भी, नौकरियों को लेकर जो इससे जुड़े हुए हैं। देखिए, पहले तो आप ये देखिए, करीब 20,000 करोड़ रेवेन्यू कलेक्शन नोएडा से होता था यूपी को। तो ये 20,000 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्शन तो बंद हो गया जब अप्रैल में आपने कोई काम ही नहीं करा, फैक्ट्री बंद पड़ी है, कोई मटेरियल मूवमेंट नहीं है, कोई सेल नहीं है, कोई परचेज नहीं है। तो ये एक सिंपल सा स्टेट भी है, लॉस है स्टेट के लिए। अब आ जाइए मजदूर की। मजदूरों की ये पोजीशन है कि बहुत सारे मजदूर अपने गांव की तरफ चले गए हैं, कुछ लोग यहाँ फंसे हुए हैं। जिस दिन खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा, मेरे को लगता है उसमें से भी बहुत से लोग अपने गांव की तरफ भागेंगे, क्योंकि उनके मन में एक डर बैठा हुआ है कि हमें यहाँ रोटी पानी नहीं मिल रही, हम यहाँ रहें कहाँ, पुलिस हमें बाहर नहीं जाने दे रही, तो हम कैसे करेंगे, और आगे फैक्ट्री चल नहीं रही है। उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि आगे फैक्ट्री नहीं चलेगी। ये किसी तरह सरकार कोई ऐसा पैकेज निकाले, कोई ऐसा एश्योरेंस दे कि फैक्ट्री वालों को हम ये इस तरह करेंगे जिसमें फैक्ट्री को लेबर को सैलरी देंगे या पैकेज कोई बनाएंगे, तो उनको आश्वासन लगेगा कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, यहीं रहना चाहिए, और फैक्ट्री भी स्टार्ट होनी चाहिए। राजीव जी, अभी जो कुछ उद्योग धंधे शुरू हुए हैं, क्या इससे कुछ फायदा हुआ है या फिर वहां पर मजदूर दिख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है अब आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद 3 तारीख के बाद भी कुछ उद्योगों को परमिशन दे दी जाए, तो क्या लगता है इससे सही हो पाएगी स्थितियां? दीपाली जी, जहां तक आपने बोला कि कुछ उद्योग अभी चल गए हैं, तो अगर आप देखें नोएडा में 10-12 हजार उद्योगों के मुकाबले मुश्किल से 1%, 100-125 उद्योग ही नहीं चले होंगे। तो 1% अगर उद्योग चले हैं तो वो ना चलने वाला ही बराबर बात है, और मैं समझता हूं यही दशा पूरे हिंदुस्तान की भी होगी। 3 तारीख के बाद की जहां तक आपने बात कही है, तो 3 तारीख के बाद में जो नोएडा की जो अभी तक हमने सुना है, कोई ऑफिशियली तो कुछ अभी आया नहीं है, परंतु जिस तरह की बात सुनने में आ रही है, तो वहां अभी उम्मीद नहीं है कि एनसीआर के अंदर कोई भी उद्योग अभी खुलेगा या लॉकडाउन हटेगा। तो ऐसी स्थिति में उद्योग अभी सरकार चलने की अनुमति नहीं देगी, और केवल एसेंशियल आइटम्स के लिए दे रही है, वो भी इतनी कठिन, जैसे मैंने पहले भी बोला, कंडीशनों के साथ दे रही है कि उसको चलाना उसमें मुश्किल है। बल्कि एक बड़ी उदासीन सी बात है और हमें बड़ा खराब सा लगा, आज देश में पीपी किट्स की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। हमारे सारे कोरोना वॉरियर्स बिना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के काम कर रहे हैं, उनको सैल्यूट है, और सरकार उसको इंपोर्ट करने की सोच रही है। बल्कि इसकी बजाय आप देश के अंदर इतने उद्योग हैं जो कपड़ा व्यापार से जुड़े हुए हैं, कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं, और वो आराम से इन पीपी किट को बना सकते हैं। इसकी बजाय कि उनको मदद करे, उनको सहारा दे ताकि वो इस किट को बना सकें, ऐसा ना करके सरकार उनको जो बनाना चाहते हैं उनको भी डिस्करेज कर रही है। ये बड़ी विचित्र सी बात है। हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाइए आप कि किसी तरह के देश के अंदर जो चीज आवश्यक है उसको बनाने की अनुमति दे, उससे उद्योग भी थोड़ा बहुत चल पाएगा और देश की भी मदद हो सकेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके उद्योग भी चले और देश की मदद हो, क्योंकि ये एक रीढ़ की हड्डी है और इसी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बार बार एक उम्मीद लगाई जा रही है सरकार से, क्योंकि इससे सब कुछ जुड़ा हुआ है, रोजगार तक जुड़ा हुआ है, और इससे अगर एमएसएमई सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया गया अभी भी, तो आगे चल के स्थितियां और बिगड़ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।